नमस्कार साथियों, गणेश उत्सव प्रारंभ हो चुका है। तो आज उसी पावन बेला पर मैं मोदक बनाने की रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत कम सामग्री से बनी है। ये कोकोनट और चावल और जैगरी इसमें मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। बाकी आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए किस तरह से ही तैयार होंगे। तो चलिए पूरे उत्साह और उमंग के साथ हम तैयार करते हैं किचन में। ये हमने गैस जलाकर एक पैन रख लिया है। इसमें 1 टेबल स्पून घी डाल दिया, देसी घी यूज़ कर रही हूँ मैं। पॉपी सीड्स 1 टीस्पून डाल दिए हैं। हल्का सा इन्हें भूना है आधा मिनट। उसके बाद मैं ग्रेटेड कोकोनट डाल रही हूँ, आप डेसिकेटेड कोकोनट भी ले सकते हैं। इसको हल्के हल्के भून लिया 1 मिनट। और फिर इसमें जैगरी डाल दी, गुड़ को बिल्कुल महीन करके मैंने डाला हुआ है। ये मेरा मिल्क मसाला है। इसके अंदर चॉप्ड ड्राई फ्रूट्स और केसर के थ्रेड, इलायची, सारे फ्लेवर्स रहते हैं। ये देखिए कान्हा जी केसरी दूध मसाला जो मेरे घर में हमेशा होता है। इसको हम धीमी आंच पर अब भून रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमें धीमी धीमी आंच पर ही भूननी है। इनको मैंने ठंडा करने के लिए अलग निकाल दिया और पैन को साफ़ करके इसमें मैंने अब दूध डाला है। लगभग लगभग 2 कप डाल दीजिए। और इसी में 1 टेबल स्पून घी और साथ में पानी भी डलेगा 1 कप। इसको खौलने तक, आप उबाल आने तक इसको पकाइए तेज़ आंच पर। फिर ये कम आंच पर राइस फ्लोर डालकर और बंद कर दीजिए गैस को। 2-3 सेकंड बाद ही बस गैस बंद कर देते हैं और हम हाथ से चलाते हुए इसको कंटिन्यूस मिक्स करते जाते हैं। थोड़ा थोड़ा करके डालते जाइए और इसको मिक्स करते जाइए। खूब गर्म स्टेज पर ही इसको हमें अब ढककर थोड़ी देर के लिए रेस्ट पर रखना होगा। तो चलाते हुए इसको मैंने मिक्स कर दिया है। देखिए फूलता जा रहा है चावल का आटा। और अब इस पर ढक्कन लगाकर हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देते हैं। तब तक हम जो कोकोनट मिक्स बनाया है जैगरी वाला, उसके मैंने स्मॉल पोर्शंस बना लिए हैं। इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी चिपचिपी रहनी चाहिए, हार्ड नहीं होना चाहिए। इसलिए जब ये गुनगुना गर्म हो तभी इसको आप पोर्शंस में डिवाइड करके रख लें। और ये चावल का आटा है जिसे मैं चिकना कर रही हूँ। इसमें भी थोड़ा घी और ऊपर से डाल दिया है। और हाथों से अच्छी तरह से मल मल कर इसको हम खूब चिकना करेंगे। हाथों से इसको 5 मिनट तक लगभग लग गए मुझे, 5-6 मिनट तो लग ही गए हैं। इसको अच्छी तरह से इस तरह से मल रहे हैं जैसे हम गुलाब जामुन का खोया तैयार करते हैं, उसी तरीके से इसको आप चिकना करिए। क्योंकि जितना चिकना होगा उतनी आसानी से ही मोदक बनते हैं, उतने चिकने और अच्छे बनते हैं। फिर इसमें से एक पेड़ा लेकर मैं हथेलियों के बीच में भी इसको दबा दबा कर चिकना कर रही हूँ। थोड़ा सा चिकनाई लगाकर इसको हाथों पर ही मैं फैला रही हूँ पूरी की तरह से। तो हमें इसको किनारों पर ही फैलाना है, बीच में से थोड़ा मोटा रहेगा। फिर इसमें से कलियाँ निकाल रही हैं। तो ये कलियाँ इस तरह से निकाल कर बन जाती हैं। और अंदर मैंने जो इसका कोकोनट मिक्स था जैगरी के साथ, उसको रख दिया बंद करके। अब इसको कलियों को दोनों तरफ से मिलाते हुए, हमको पानी भी कभी कभी इसमें लगाना पड़ता है बीच बीच में, तो ये आसानी से चिपक जाते हैं। तो कलियों को मिलाते हुए दोनों तरफ से हम इसको बंद कर देते हैं। अगर आपके पास सांचा हो तो आप इसे सांचे से भी बना सकते हैं। और ये मैं प्लास्टिक में भी इसको, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बिल्कुल साफ़ है एक, उसमें मैं इसको बना कर दिखा रही हूँ। जैसे हम आलू के पापड़ फैलाते हैं उसी तरीके से हम चावल की एक लोई लेकर इसमें हाथ से फैला दें। बहुत सॉफ्ट आटा होता है, एकदम चिकना, तो वो बड़ी आसानी से फैल जाता है। और फिर इसकी कलियाँ बनाकर उसे स्टफिंग से भरकर उसी तरह तैयार करें जैसे हमने पहले बनाया था। तो ये देखने में फूल जैसे लग रहे हैं कुछ कुछ। और जो मुश्किल से, मेरे पास सांचा नहीं है इस समय, नहीं तो मैं भी शायद सांचे से ही बनाती। सांचे से बनाने में आसानी तो होगी, लेकिन आपको पहले नीचे चावल की परत लगानी होगी और बीच में ये कोकोनट और गुड़ का जो मिक्सचर है थोड़ा थोड़ा दोनों में लगाकर फिर उसको बंद करना होगा सांचे को। ऊपर से अगर कभी दिक्कत हो तो आप थोड़ा सा चावल का आटा रख कर पानी से चिपका भी सकते हैं इसके ऊपर की टोपी। यहाँ मैंने बॉयलर के लिए एक कढ़ाई में पानी भर के उबाल आने तक पानी चढ़ा दिया था। और एक थाली चिकनी करके उसमें घी लगा कर चिकना करके सारे तैयार मोदक जो थे उनको मैंने प्लेट में इस तरह रख कर और अब ढक दिया है। कम से कम 12 मिनट लग जाएंगे। 12-13 मिनट में ये आराम से पक जाते हैं। देखिए इस तरह से कुछ ये तैयार होकर निकले हैं। तो ऐसे ही करके मैंने सारे मोदक तैयार कर लिए। इन पर घी डालकर खाइए।
तो ये देखिए, गणपति जी का भोग लगाने के लिए हमारे मोदक तैयार हैं। इनके ऊपर थोड़ा सा देशी घी डालकर फिर खाया जाता है। तो आप अवश्य बताइए रेसिपी आपको कैसी लगी। बनाने में इन्हें थोड़ी सावधानी ज़रूर रखनी पड़ती है। अगर आपको सांचे से बनाना हो तो आप सांचे से बनाइए, जिससे कि बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। इनको हाथ से बनाने में और फिर भाप से पकाने में थोड़े बहुत ये टूट भी सकते हैं। बहुत सावधानी से इनको मैंने बंद किया है, तब ये इस तरह से निकल पाएंगे। तो मेरे चैनल को शेयर कीजिए, अपना कमेंट ज़रूर बताइए, रेसिपी आपको कैसी लगी, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।